एक दिन यमन के शासक अरियात और अब्राहा के बीच जबरदस्त टकराव हो गया। असल वजह थी सत्ता की लड़ाई। अब्राहा का दावा था कि वह नजाशी के प्रतिनिधि हैं, इसलिए यमन पर शासन करने का पूरा अधिकार रखते हैं, लेकिन अरियात ने इस दावे को पूरी तरह ठुकरा दिया। अब हालात और बिगड़ गए। हबशी सैनिकों के बीच भी दो गुट बन गए। दोनों दलों के सैनिक युद्ध के लिए तैयार होने लगे। स्थिति को देख अब्राहा ने एक भयानक विनाश को रोकने के लिए पहल की। उन्होंने अरियात को एक संदेश भिजवाया, जिसमें उन्होंने कहा, अगर हमारे अपने ही सैनिक आपस में लड़ पड़ेंगे तो हम खुद ही तबाह हो जाएंगे। हमारे दुश्मन इस कमजोरी का फायदा उठाएंगे, जिससे किसी को भी कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए क्यों न हम दोनों ही आमने सामने युद्ध करें। जो जीतेगा वही राजा बनेगा और पूरी सेना उसी का आदेश मानेगी। अब्राहा की यह बात अरियात को सही लगी। उन्होंने जवाब दिया, हाँ तुम सही कह रहे हो। युद्ध अगर सिर्फ हमारे बीच हो तो यह हमारे लिए ही बेहतर होगा। इसके बाद दोनों योद्धा आमने सामने होने के लिए तैयार हो गए। अरियात का कद लंबा था, वह सुंदर और जबरदस्त शारीरिक ताकत वाला योद्धा था। उसके हाथ में एक धारदार तलवार थी। दूसरी ओर अब्राहा मोटा और ठिगना था। शारीरिक रूप से वह अरियात से कमजोर था, लेकिन उसमें गजब का आत्मविश्वास और कूटनीति थी। युद्ध शुरू हुआ। अरियात ने अपनी ताकत और तलवार से अब्राहा पर हमला करने की कोशिश की। उसने पूरी शक्ति के साथ वार किया। एक समय ऐसा आया जब उसकी तलवार सीधे अब्राहा के सिर पर जा गिरी, लेकिन वार ठीक से नहीं बैठा। तलवार का तेज किनारा अब्राहा के चेहरे को चीरते हुए निकल गया। उसकी नाक, माथा, होंठ और आंख के पास गहरा जख्म हो गया। खून बहने लगा और तभी से लोग उसे नाक कटा अब्राहा कहने लगे। युद्ध अपने चरम पर था। अब्राहा को लगने लगा कि उसका अंत करीब है, लेकिन तभी उसका वफादार गुलाम आतुदा बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और भयंकर वार कर अरियात को जमीन पर गिरा दिया। अगले ही पल उसने अरियात का वध कर दिया। यह घटना युद्ध का रुख पूरी तरह बदल देती है। अरियात के सैनिकों की आंखों के सामने उनका नेता गिर चुका था। वे हतप्रभ रह गए। अब उन्हें एहसास हुआ कि अब्राहा ही असली नेतृत्व करने योग्य व्यक्ति है। धीरे धीरे अरियात के सभी सैनिक अब्राहा के प्रति निष्ठावान हो गए। अब्राहा यमन का निर्विवाद शासक बन गया। उसके नेतृत्व में हबशी सैनिक फिर से एकजुट हो गए और उसने नजाशी के प्रतिनिधि के रूप में यमन पर शासन करना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी नाकसी, चेहरा और माथे पर बने गहरे जख्म उसे जीवन भर उसकी खूनी लड़ाई की याद दिलाते रहे। अब्राहा केवल एक शासक बनकर संतुष्ट नहीं था, उसके भीतर महत्वाकांक्षा की आग जल रही थी। उसने सना शहर में कुल्लैस नामक एक भव्य गिरजाघर बनवाया। यह गिरजाघर इतना विशाल, शानदार और अद्भुत था कि उस समय की दुनिया में उसकी कोई बराबरी नहीं थी। लेकिन यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं था, यह अब्राहा की एक गहरी योजना का हिस्सा था। उसका सपना था कि अरब के लोग मक्का स्थित काबा को छोड़कर उसकी बनाई इस गिरजाघर की ओर रुख करें। वह चाहता था कि लोग हज के लिए मक्का की बजाय यमन आएं, जिससे यमन धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से अरब का नया केंद्र बन जाए। अब्राहा जानता था कि काबा सदियों से अरब वासियों के दिलों में श्रद्धा और आस्था का केंद्र था, लेकिन अब वह इस भावनात्मक जुड़ाव को तोड़कर अपनी सत्ता को और मजबूत करना चाहता था। यह सिर्फ एक धार्मिक योजना नहीं थी, यह अरब को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेने की एक नई साजिश थी। अब्राहा अब अत्यधिक घमंड और सत्ता के लालच में अंधा हो चुका था। अपनी नई योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उसने नजाशी राजा को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने गर्व से लिखा, हे राजन, मैंने आपके लिए एक ऐसा भव्य गिरजाघर कुल्लैस बनाया है जिसकी तुलना इतिहास में कहीं नहीं मिलेगी। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं अरब के सभी लोगों को इस गिरजाघर में हज करने के लिए मजबूर न कर दूं। अब्राहा का यह पत्र नजाशी तक तो पहुंचा ही, लेकिन उसकी यह अपवित्र और अहंकारी योजना पूरे अरब में आग की तरह फैल गई। अरब के लोग इस खबर को सुनकर आगबूला हो गए। खास तौर पर बनु किन्नाना कबीले के लोग, जिन्हें नासया कहा जाता था, बेहद गुस्से में थे। यह कबीला उन 3 पवित्र महीनों जिलकद, जिलहिज और मुहर्रम में युद्ध और खून खराबे को पूरी तरह निषिद्ध मानता था। ये महीने शांति और धार्मिक उपासना के समय थे और इस दौरान किसी भी तरह की हिंसा को बुरा समझा जाता था। लेकिन अब्राहा की इस घोषणा ने अरब के गर्व और धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई थी। इस घृणित घोषणा का बदला लेने के लिए बनु किन्नाना कबीले का एक क्रोधित और विद्रोही व्यक्ति चुपचाप अब्राहा के गिरजाघर में घुस गया और वहां जाकर उसने सबसे अपमानजनक काम किया। उसने गिरजाघर के अंदर मल त्याग कर दिया। यह उसका तरीका था यह साबित करने का कि यह गिरजाघर कभी भी पवित्र काबा का विकल्प नहीं हो सकता। उसने यह दिखाना चाहा कि अब्राहा की यह योजना एक नापाक मजाक थी, जिसे कभी अरब के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद वह व्यक्ति शांत भाव से अपने कबीले की बस्ती में लौट गया। कुछ ही दिनों में यह खबर अब्राहा के कानों तक पहुंच गई और यह उसके लिए आग में घी डालने जैसा था। उसका घमंड और क्रोध अब चरम सीमा पर था। वह तुरंत अपने दरबार में पहुंचा और गुस्से में चिल्लाने लगा, यह किसने किया? कौन इस पवित्र गिरजाघर का अपमान करने की हिम्मत कर सकता है? जब दरबारियों ने उसे बताया कि यह काम एक अरब ने किया था जो मक्का से आया था और काबा में हज करने वालों में से एक था, तब अब्राहा का गुस्सा और बढ़ गया। उसे बताया गया कि यह व्यक्ति अब्राहा की उस योजना से बेहद नाराज था, जिसमें कहा गया था कि काबा के बजाय लोग अब उसके गिरजाघर में हज करें। इस अपमानजनक कार्य से उस अरब ने यह साबित कर दिया कि अब्राहा का गिरजाघर कभी भी काबा की जगह नहीं ले सकता। हज का असली केंद्र हमेशा मक्का ही रहेगा। अब्राहा का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो गया। उसे अब एक ही चीज चाहिए थी, बदला। जब अब्राहा को यह पता चला कि एक अरब ने उसके गिरजाघर का अपमान किया है, तो उसका गुस्सा आसमान छूने लगा। उसकी आंखों में क्रोध की आग जल उठी। वह तिलमिला उठा और शपथ ली, मैं किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में काबा को नष्ट करके ही रहूंगा। अब्राहा के दिमाग में अब बस एक ही लक्ष्य था, मक्का की पवित्र काबा को मिटाना। उसने तुरंत अपने हबशी अक्सूमी सैनिकों को बुलाया और अपने इरादे का ऐलान कर दिया। उसके वफादार सैनिकों ने उसका समर्थन किया और उसे हर तरह के हथियार, संसाधन और विशाल सेना के साथ तैयार करने में मदद की। जब सब तैयार हो गया तो अब्राहा ने अपनी भारी भरकम सेना के साथ मक्का की ओर कूच किया।
गया। लेकिन यह कोई आम सेना नहीं थी, उसके साथ हाथियों की एक पूरी टुकड़ी थी जो उसकी शक्ति और अहंकार का प्रतीक थी। यह अपने समय की सबसे ताकतवर और भयानक सैन्य टुकड़ी थी जो अरब में कभी देखी नहीं गई थी। जैसे ही यह खबर फैली कि अब्राहा काबा को नष्ट करने के इरादे से आ रहा है, पूरे अरब में खौफ और दहशत छा गई। लोगों के दिलों में गहरी चिंता और डर समा गया। वे समझ गए कि अब्राहा सिर्फ एक दुश्मन नहीं बल्कि उनके धर्म, आस्था और इतिहास को मिटाने के लिए आ रहा है। लेकिन इस संकट की घड़ी में अरब के बहादुर योद्धाओं ने एक साथ संघर्ष करने का संकल्प लिया। वे जानते थे कि आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ना उनका धार्मिक और नैतिक कर्तव्य है। यमन के एक प्रभावशाली नेता जुनाफर ने पूरे अरब में संदेश भेजा, आओ एकजुट हो जाओ, यह हमारी परीक्षा की घड़ी है। अगर हम काबा की रक्षा नहीं कर सके तो हमारी पहचान हमेशा के लिए मिट जाएगी। जुनाफर की इस पुकार पर कई योद्धा इकट्ठा होने लगे। उसने एक विशाल सेना बनाई और सभी को अब्राहा की सेना से मुकाबला करने के लिए तैयार किया। यह युद्ध अब केवल धरती के एक टुकड़े के लिए नहीं बल्कि आस्था और सम्मान की रक्षा के लिए था। जब जुनाफर की सेना अब्राहा के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतरी तो यह लड़ाई भयंकर और घातक थी। लेकिन दुर्भाग्य से जुनाफर और उसके योद्धा अब्राहा की विशाल और संगठित सेना के सामने टिक नहीं पाए। युद्ध के मैदान में अरब सेना हार गई। जुनाफर खुद बंदी बना लिया गया। अब्राहा की सेना ने एक और जीत हासिल कर ली और वह अपने मकसद की ओर एक कदम और बढ़ गया था। काबा को मिटाने के लिए अब्राहा अपने विशाल हाथी सेना के साथ मक्का की ओर बढ़ता चला जा रहा था। रास्ते में उसने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसका असली मकसद अब भी अधूरा था, काबा का विनाश। जब अब्राहा खसामी कबीले के इलाके में पहुंचा तो उसे एक बहादुर नेता नुफैल इब्न हबीब अल खसामी का सामना करना पड़ा। नुफैल ने अपने कबीले और कुछ अन्य अरब जनजातियों को इकट्ठा किया और अब्राहा की सेना के सामने डटकर खड़े हो गए। लेकिन अफसोस, अब्राहा की ताकत के सामने वे ज्यादा देर टिक नहीं सके। युद्ध में नुफैल और उसकी सेना को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। नुफैल बंदी बना लिया गया। अब्राहा को लगा कि नुफैल उसके लिए उपयोगी हो सकता है, इसलिए उसने उसे मारने के बजाय छोड़ दिया, लेकिन एक शर्त के साथ, तुम अब मेरे लिए काम करोगे, मेरे साथ चलो और हमें सही रास्ता दिखाओ। नुफैल के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे अब्राहा की सेना का मार्गदर्शक बनने के लिए मजबूर कर दिया गया। जब अब्राहा ताइफ के पास पहुंचा तो वहां का एक प्रसिद्ध कबीला सकीफ के लोग उसके सामने आकर खड़े हुए। उन्होंने कहा, हे राजा, हम आपके वफादार हैं। हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे बल्कि हम आपको मक्का तक पहुंचने का सही रास्ता भी दिखाएंगे। अब्राहा खुश हो गया। उसे लगा कि अब अरब उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर रहे। ताइफ के लोग अब्राहा को गुमराह नहीं करना चाहते थे, लेकिन वे लड़कर मरना भी नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने अब्बू रिगाल नामक एक व्यक्ति को उसका मार्गदर्शक बना दिया। अब्बू रिगाल अब्राहा की सेना का नेतृत्व करने लगा और उन्हें मक्का की ओर ले जाने लगा। लेकिन जब वे मुगम्मस नामक स्थान पर पहुंचे तो अब्बू रिगाल अचानक मर गया। अब्बू रिगाल की मौत कोई आम घटना नहीं थी। अरबों को विश्वास था कि उसने अपनी कौम से गद्दारी की थी, इसलिए उसकी मौत के बाद अरबों ने उसकी कब्र पर पथराव करना शुरू कर दिया। यह परंपरा आज भी चली आ रही है। मक्का जाने वाले कुछ लोग अब्बू रिगाल की कब्र पर पत्थर मारते हैं ताकि गद्दारी का यह कलंक हमेशा याद रखा जाए। अब्राहा ने जब मुगम्मस में अपनी सेना को ठहराया तो उसने एक और चाल चली। उसने अपने सेनापति असवद बिन मकसूद को घोड़े पर मक्का भेजा। उसका मकसद था मक्का की स्थिति का जायजा लेना, देखना कि लोग किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, लौटते वक्त कुछ लूटपाट करना। जब असवद मक्का पहुंचा तो उसने देखा कि लोग अपने ऊंटों और गायों को खुले मैदानों में चरा रहे थे। उसे यह सुनहरा मौका लगा और वह कुरैश और दूसरे कबीलों के सैकड़ों ऊंट और गायों को पकड़कर अब्राहा के पास ले आया। इस लूट में सबसे बड़ा झटका यह था कि मक्का के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित नेता अब्दुल मुत्तलिब के भी कई ऊंट ले लिए गए। जब यह खबर फैली तो मक्का में हलचल मच गई। कुरैश, बनु किनाना और हुजैल कबीले के लोग गुस्से से उबल पड़े। वे सोचने लगे, अब बहुत हो गया, अब्राहा को रोकना ही होगा। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि अब्राहा की विशाल सेना और हाथियों के सामने उनकी ताकत कुछ भी नहीं। वे जानते थे कि युद्ध करने का मतलब खुद को बर्बाद करना होगा। आखिरकार उन्होंने लड़ाई न करने का फैसला किया। जब अब्राहा को पता चला कि मक्का में सबसे बड़े नेता अब्दुल मुत्तलिब हैं, तो उसने हुन्नाता अल हिम्यारी नामक एक दूत को भेजा। अब्राहा ने उसे यह संदेश दिया, जाओ और मक्का के सबसे बड़े नेता से मिलो। उनसे कहो कि मैं लड़ने नहीं आया हूँ, मेरा सिर्फ एक मकसद है, काबा को तबाह करना। अगर मक्का के लोग हमें रोकने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर वह मुझसे मिलने को तैयार हैं, तो उन्हें मेरे पास ले आओ। हुन्नाता जब मक्का पहुंचा तो उसने तुरंत शहर के लोगों से जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। जल्द ही उसे पता चला कि मक्का के सबसे सम्मानित व्यक्ति और नेता कोई और नहीं बल्कि अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम हैं। हुन्नाता सीधा अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा और कहा, मैं राजा अब्राहा का दूत हूँ। वह आपको यह संदेश भेजते हैं कि वह युद्ध करने नहीं आए हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, काबा को तबाह करना। अगर आप लोग कोई विरोध नहीं करेंगे तो आप पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। जब अब्दुल मुत्तलिब ने यह सुना तो उनके चेहरे पर न तो डर था न ही गुस्सा, बल्कि वह बड़ी नरमी और इत्मीनान से बोले, अल्लाह की कसम, हम अब्राहा से युद्ध नहीं करना चाहते और हम में वह ताकत भी नहीं। लेकिन यह घर अल्लाह का पवित्र घर है, इसकी रक्षा करना हमारा नहीं बल्कि अल्लाह का काम है। अगर वह चाहता है कि इसे बचाए तो वह खुद इसे बचाए, और अगर उसकी मर्जी इसके अलावा कुछ और है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हुन्नाता ने जब अब्दुल मुत्तलिब की यह बातें सुनी तो वह उनके धैर्य और विश्वास से प्रभावित हुआ, लेकिन उसने सम्मान के साथ कहा, आपकी इज्जत की कसम, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे साथ राजा के पास चलिए। वह चाहते हैं कि आप उनसे मिलें। अब्दुल मुत्तलिब अपने एक बेटे को साथ लेकर अब्राहा के शिविर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उनके दिल में चिंता तो थी, लेकिन अल्लाह पर अटूट भरोसा भी था। अल्लाह ने चाहा तो वह अपने घर की इज्जत की हिफाजत करेगा। जब अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा के शिविर में पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने अपने पुराने दोस्त जुनाफर के बारे में पूछा। जुनाफर वह व्यक्ति था जो अब्राहा के हाथों कैद हो चुका था। अब्दुल मुत्तलिब को देखते ही जुनाफर की आंखों में दर्द झलक उठा। उन्होंने लंबी सांस लेते
हुए कहा, अब्दुल मुत्तलिब, हमारे लिए बहुत बुरा वक्त आ चुका है। अब्राहा की ताकत के सामने हम बेबस हैं। मैं खुद भी हर पल सोचता हूँ कि कब मेरी मौत आ जाएगी। अब्दुल मुत्तलिब ने गहरी नजर से जुनाफर को देखा और कहा, लेकिन क्या कोई रास्ता नहीं जिससे कुछ मदद हो सके? जुनाफर ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, अब्राहा के एक बेहद करीबी और भरोसेमंद आदमी का नाम अनीस है। वह मेरा अच्छा दोस्त है। मैं कोशिश करूंगा कि उसे तुम्हारी इज्जत और हक के बारे में बताऊं। मैं उसे समझाऊं कि वह अब्राहा से तुम्हारे हक में बात करे। अगर अल्लाह ने चाहा तो शायद कोई राह निकल आए। अब्दुल मुत्तलिब ने बिल्कुल सुकून और इत्मीनान से कहा, जुनाफर, अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो यही कोशिश हमारे लिए रास्ता खोल देगी। जुनाफर ने बिना देर किए अनीस को एक संदेश भेजा। संदेश में लिखा था, सुनो अनीस, मक्का के सबसे बड़े नेता अब्दुल मुत्तलिब राजा अब्राहा से मिलने आए हैं। वह न सिर्फ कुरैश के मुखिया हैं, बल्कि मक्का के व्यापारियों के सबसे बड़े सरपरस्त भी हैं। उन्हें पूरा मक्का सम्मान की नजर से देखता है। वह व्यक्ति हैं जो मक्का के लोगों और पहाड़ों में रहने वाले जंगली जानवरों तक के लिए खाने का इंतजाम करते हैं। तुम्हें चाहिए कि तुम राजा से मुलाकात की अनुमति लो और उनकी बात सुनने का अवसर प्रदान करो। यह तुम्हारे लिए भी एक बड़ी दोस्ती निभाने का मौका है। जुनाफर का संदेश मिलते ही अनीस ने जवाब दिया, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अल्लाह हमारे इस काम में बरकत दे। इसके बाद अनीस सीधा अब्राहा के पास गया और बेहद नरमी और सम्मान से कहा, हे महाराज, मक्का के सबसे बड़े नेता और सबसे सम्मानित व्यक्ति आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। वह आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। वह केवल कुरैश के नेता नहीं है, बल्कि मक्का के व्यापारियों के सबसे बड़े संरक्षक भी हैं। वह वही व्यक्ति हैं जो न केवल मक्का के लोगों बल्कि पहाड़ों के जंगली जानवरों तक के लिए भी भोजन का प्रबंध करते हैं। ऐसे सम्माननीय व्यक्ति की बात सुनना एक उचित कदम होगा। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि उन्हें मुलाकात की अनुमति प्रदान करें। अनीस की बात सुनकर अब्राहा कुछ क्षणों के लिए गहरी सोच में पड़ गया। उसके चेहरे पर चिंता की हल्की रेखाएं उभर आईं, लेकिन अनीस के शब्दों का असर उस पर साफ दिख रहा था। आखिरकार अब्राहा ने गंभीर स्वर में कहा, अनीस, तुम्हारी बातों में दम है। ठीक है, मैं उसे मिलने की अनुमति देता हूँ। उसे मेरे सामने लाओ, मैं उसकी बात सुनूंगा। अनीस तुरंत अब्दुल मुत्तलिब के पास गया और खुश होकर कहा, हे सम्मानीय नेता, राजा ने आपसे मिलने की इजाजत दे दी है। अब आप उनके सामने अपनी बात रख सकते हैं। अब्दुल मुत्तलिब उस युग के सबसे प्रभावशाली और आकर्षक व्यक्तियों में से एक थे। उनका रौब, तेजस्वी चेहरा और बुलंद शख्सियत किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थी। जब वह अब्राहा के सामने पहुंचे तो अब्राहा, जो खुद को एक अजेय सम्राट समझता था, वह भी क्षण भर के लिए ठहर गया। इतने बुलंद व्यक्तित्व को देखकर अब्राहा के मन में अजीब सा सम्मान उत्पन्न हुआ। वह इतना प्रभावित हुआ कि सोच भी नहीं पाया कि इस व्यक्ति को अपने सामने बैठाए कैसे। अब्राहा के दरबार में जब अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे तब वहाँ एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई। अब्राहा के सेनापति और दरबार के अन्य सदस्य किसी भी अरब नेता को राजा के बराबर बैठाने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि राजा के सामने कोई भी उसके समान ऊंचे स्थान पर नहीं बैठ सकता। अब्राहा खुद अपने शाही सिंहासन से नीचे उतरकर एक कालीन पर बैठ गए और फिर अब्दुल मुत्तलिब को अपने पास बैठाया। इस तरह अब्राहा ने अपनी शाही प्रतिष्ठा को बनाए रखा, लेकिन साथ ही यह भी दिखा दिया कि वह अब्दुल मुत्तलिब को कितना महत्व देते हैं। इसके बाद अब्राहा ने अपने दुभाषी को आदेश दिया, सुनो, देखो ये सम्माननीय व्यक्ति क्या कहना चाहते हैं और मुझे बताओ। दुभाषी ने अब्दुल मुत्तलिब की ओर देखा और उनसे उनकी बात जाननी चाहिए। अब्दुल मुत्तलिब ने बिल्कुल शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मेरा एक ही अनुरोध है, मेरे जो 200 ऊंट तुम्हारे सैनिकों ने पकड़ लिए हैं उन्हें मुझे लौटा दिया जाए। अब्दुल मुत्तलिब की यह बात सुनकर अब्राहा के चेहरे पर गहरी हैरानी छा गई। वह भौंचक्का रह गया। माथे पर बल डालते हुए गंभीर स्वर में दुभाषी से कहा, जब मैंने पहली बार इस आदमी को देखा था तो इसके व्यक्तित्व, गरिमा और गंभीरता ने मुझे बहुत प्रभावित किया था, लेकिन अब इसकी बात सुनकर मुझे इसके प्रति गहरी निराशा हो रही है। कितनी अजीब बात है, तुम जो इतने सम्मानित व्यक्ति हो, तुम्हें अपने पवित्र काबा की कोई चिंता नहीं, जो तुम्हारे पूर्वजों की पूजा का केंद्र है। तुम सिर्फ अपने 200 ऊंटों की बात करने आए हो। अब्राहा के इस व्यंग्यपूर्ण सवाल के बावजूद अब्दुल मुत्तलिब बिना किसी उत्तेजना के पूरी शांति और दृढ़ता के साथ बोले, मैं केवल ऊंटों का मालिक हूँ, उनकी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन काबा का एक और मालिक है और वह खुद उसकी रक्षा करेगा। अब्राहा अब्दुल मुत्तलिब की इस बात को सुनकर ठहाका मारकर हंसा और व्यंग्य भरे स्वर में बोला, तुम्हारा वह मालिक मेरे शक्तिशाली सैन्य बल के सामने इस घर को नहीं बचा पाएगा। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने बिना किसी संकोच के जवाब दिया, यह मामला तुम्हारे और काबा के वास्तविक मालिक के बीच है। मेरा काम सिर्फ मेरे ऊंटों की देखभाल करना है, बाकी सब वही देखेगा। अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊंट वापस लेने के बाद मक्का लौटे। उन्होंने तुरंत कुरैश के सभी लोगों को इकट्ठा किया और अब्राहा की योजना के बारे में बताया। वह चिंतित और गहरे दुखी थे, लेकिन उनके स्वर में अब भी आस्था और हिम्मत थी। उन्होंने कहा, अब्राहा की सेना बहुत विशाल और शक्तिशाली है, हमारे लिए उनसे युद्ध करना संभव नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। अब हमें मक्का छोड़कर आसपास की पहाड़ियों में छिपे गुफाओं में शरण लेनी चाहिए, ताकि हमारे परिवार और बच्चे सुरक्षित रहें। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के कुछ लोगों को साथ लेकर काबा के पास पहुंचे। उनका हृदय भारी था, लेकिन उनका विश्वास अडिग। उन्होंने काबा के दरवाजे के चौखट को मजबूती से पकड़ लिया। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उनका गला भर आया, लेकिन उनके हर शब्द में अल्लाह के प्रति अटूट विश्वास झलक रहा था। उन्होंने अत्यंत भावुक होकर कहा, हे अल्लाह, हर इंसान अपने अपने घर की रक्षा करता है। तुम ही संसार के रचयिता हो और यह काबा तुम्हारा पवित्र घर है। क्या तुम अपने ही घर की रक्षा नहीं करोगे? हे मेरे प्रभु, हम तुम्हारे दास और बंदे हैं।
हमें इस संकट से बचाओ। अब्राहा और उसकी विशाल सेना को काबा नष्ट करने की शक्ति मत दो। अगर तुमने ये फैसला कर ही लिया है कि हमारे पवित्र काबा को उनके हवाले कर दोगे तो फिर वही होगा जो तुम चाहोगे, लेकिन हम तो बस तुमसे मदद की भीख मांगते हैं। अब्दुल मुत्तलिब की गहरी श्रद्धा और अल्लाह पर विश्वास को देखकर सभी कुरैश भी उनके साथ दुआ में शामिल हो गए। हर कोई आंखों में आंसू लिए अल्लाह से मदद की गुहार लगाने लगा। जब प्रार्थना समाप्त हुई, अब्दुल मुत्तलिब ने धीरे धीरे चौखट से अपना हाथ हटा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अल्लाह पर पूरा भरोसा था। फिर वे पहाड़ियों की ओर चल पड़े और उनके पीछे पीछे सारे कुरैश भी गुफाओं में शरण लेने चले गए। इसी बीच पहाड़ियों की गुफाओं से सभी लोग भय और चिंता से देखने लगे। अब्राहा अपनी विशाल सेना को लेकर मक्का की ओर बढ़ रहा था। सुबह होते ही अब्राहा ने अपने भयंकर अभियान की तैयारी शुरू कर दी। अब्राहा की सेना में सबसे शक्तिशाली हाथी का नाम महमूद था। यह हाथी उसकी सेना का सबसे अहम हिस्सा था, जिसके जरिए वह काबा को ध्वस्त करने का संकल्प लेकर आया था। उसकी आंखों में क्रूरता और बदले की आग थी। उसका इरादा था पहले वह काबा को पूरी तरह मिट्टी में मिला देगा, फिर विजय का अहंकार लेकर यमन वापस लौटेगा। अब्राहा की हाथी सेना मक्का की ओर बढ़ने लगी। ठीक उसी वक्त एक बहादुर इंसान नुफैल बिन हबीब आगे आए। उनके दिल में जरा भी डर नहीं था, बल्कि उनके अंदर था अल्लाह पर अटूट भरोसा। वे सीधे हाथी महमूद के पास पहुंचे, उसका कान पकड़ा और कड़े लहजे में बोले, ए महमूद, तुम इस पवित्र शहर मक्का की ओर मत बढ़ो। यहीं घुटनों के बल बैठ जाओ या फिर वापस लौट जाओ। जान लो तुम अल्लाह के घर के करीब हो। इस पवित्र नगरी की रक्षा खुद अल्लाह करेंगे। नुफैल की बातों ने महमूद के दिल पर असर किया। हाथी अचानक घुटनों के बल बैठ गया। अब्राहा की पूरी सेना हैरान रह गई। सैनिकों ने उसे कई बार पीटा, लाठियों से जख्मी कर दिया, धक्के दिए, खींचने की कोशिश की, लेकिन महमूद एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। लेकिन जब उसे यमन की ओर मोड़ा गया तो वह तेजी से दौड़ने लगा। जब उसे सीरिया की ओर मोड़ा गया तो वह फुर्ती से चलने लगा। मगर जैसे ही उसे मक्का की ओर मोड़ा जाता, वह फिर घुटनों के बल बैठ जाता। इसी दौरान आसमान से काले परिंदों का एक झुंड दिखाई दिया। ये परिंदे छोटे थे, लेकिन उनकी शक्ल डरावनी थी। हर परिंदे के पंजों और चोंच में 3-3 पत्थर थे। ये पत्थर छोटे थे, लेकिन बेहद खतरनाक। अल्लाह के हुक्म से वे अब्राहा की सेना पर टूट पड़े। हर सैनिक जिस पर वह पत्थर गिरता, वह तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ता। पत्थरों की मार से उनके जिस्म झुलसने लगे। हर तरफ चीख पुकार मच गई। कई सैनिक भागने लगे, लेकिन कोई रास्ता नहीं बचा था। जहाँ भी जाते लाशों के ढेर लग जाते। अब्राहा ने यह खौफनाक मंजर देखा और भागने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह की सजा से बच नहीं सका। एक परिंदा उसकी तरफ आया और उस पर एक पत्थर गिराया। पत्थर जैसे ही उसे लगा, उसके जिस्म से खून बहने लगा। दर्द से तड़पता हुआ अब्राहा मौत के मुंह में चला गया। अल्लाह ने अपने पवित्र काबा की रक्षा कर ली। जो लोग पहाड़ों की गुफाओं में छिपे थे, उन्होंने जब यह मंजर देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें यकीन हो गया, काबा कोई मामूली इमारत नहीं है, बल्कि इसका हिफाजत करने वाला खुद अल्लाह है। अल्लाह ने इस चमत्कारी घटना को कुरान की सूरह अल-फील में बयान किया। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? उसने उनकी चाल नाकाम कर दी। उसने उनके ऊपर झुंड के झुंड परिंदे भेजे, जो उन पर गर्म पत्थर बरसा रहे थे, और उन्हें ऐसे चूर चूर कर दिया जैसे कुचला हुआ भूसा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। अगर आप ऐसी और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।